मृगव्याध और बलासुर के युद्ध का वर्णन वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय उसी युद्ध में महान असुर बल, जिसे अपने बल पर घमंड था, अपराजित महात्मा मृगव्याध रुद्र के साथ युद्ध करने लगा। मृगव्याध नामक रुद्रदेव के महान पार्षद घी की आहुति पाकर प्रज्वलित हुए अग्नि के समान तेजस्वी थे। वे बल को देखते ही वहां उछलते कूदते हुए आ पहुंचे। कुछ पार्षद मतवाले हाथियों से, कुछ दिव्य रथों से और कुछ महान वेगशाली घोड़ों से आई। वे सबके सब अग्नि के समान तेजस्वी, तीखे अस्त्र एवं बाणों से संपन्न थे। तत्पश्चात उन वीरों ने उस महान असुर को उगते हुए सूर्य के समान तेजोमय किरण मालाओं से अलंकृत एवं दीप्यमान देखा। युद्ध स्थल में खड़े हुए उस महान वेग, महान सत्य, महान बल, महती बुद्धि, महान उत्साह और विशाल काया से संपन्न महारथी महायोद्धा को संपूर्ण दिशाओं में अवस्थित देख वे रुद्र पार्षद घोर अस्त्र शस्त्र लिए चारों ओर से उस पर टूट पड़े। मृगव्याध ने उसके पर्वत सदृश मस्तक पर पूर्णतः लोहे के बने हुए तीखे और तेज धार वाले बाण बरसाए, जिनके मुख पर पानी चढ़ाया गया था। मृगव्याध के वे 7 बाण उसके सिर में धस गए। उन बाणों से आविष्ट होकर महान असुर बल अपनी चीत्कार से 10 दिशाओं को निनादित करता हुआ आकाश में उड़ गया। तब उन देववीर महाबली मृगव्याध ने रथ और धनुष सहित बड़े हर्ष के साथ आकाश में उस समय उस दानव का पीछा किया, जैसे वर्षा काल में पानी बरसाने के लिए उद्यत हुआ मेघ पर्वत को अपनी जल धाराओं से ढक देता है। उसी प्रकार मृगव्याध ने आकाश में अपने बाणों की वर्षा से उस असुर को आच्छादित कर दिया। मृगव्याध से पीड़ित किए जाने पर उस दानव ने आकाश में ही मेघ की भांति घोर गर्जना की। तदनंतर वह महान वेगशाली दानव सहसा दूर तक उछलकर मृगव्याध के रथ पर पांखों की हवा से युक्त पर्वत की भांति कूद पड़ा। ऐसा करके उस दैत्य ने उस रथ के ईशा दंड और कुबर को तोड़ दिया तथा उस रथ को भी चौपट कर दिया। महाबली मृगव्याध वह रथ त्याग कर पृथ्वी पर खड़े हो गए। रुद्र को रथहीन हुआ देख उनके शुभ पार्षद आकाश में मुदगर लिए खड़े हो गए। उनकी भयंकर आंखें क्रोध से लाल हो रही थी। उन सबने सहसा ऊपर उठकर निर्मल आकाश में बलासुर को घेर लिया और जैसे फरसों से वृक्ष काटा जाता है, उसी प्रकार भयंकर मुदगरों से उसे पीड़ित करना आरंभ किया। परंतु वह महारथी बल गरुण के समान पराक्रमी था। वह उन वेगवानों का वेग नष्ट करके पुनः पृथ्वी पर कूद पड़ा। वहां विशाल शाखा वाले एक शाल वृक्ष को उखाड़कर उस महाबली दानव ने युद्ध स्थल में उन समस्त पार्षदों पर उसका प्रहार किया। उन पार्षदों ने बल के शरीर को छत विक्षत कर दिया था। अतः खून से लथपथ हुआ दानव शिरोमणि बल उगे हुए बाल सूर्य के समान शोभा पाने लगा। तदनंतर मृगों, सर्पों और वृक्षों सहित एक पर्वत शिखर को उखाड़कर दानवराज बल ने सम्रांगण में उन पार्षदों पर आघात किया। तत्पश्चात उन महान पार्षदों के व्यूह टूट जाने पर उस पराक्रमी असुर ने शेष सेना का नाश कर दिया। जैसे प्रलय काल में संवर्तक यम सारे प्रजा का संहार कर डालते हैं, उसी प्रकार उस दानव ने घोड़ों से घोड़ों को, हाथियों से हाथियों को, पैदल योद्धाओं से पैदल योद्धाओं को तथा रथों से रथों को नष्ट कर दिया। वहां मारे गए घोड़े, हाथियों
टूटे धुरे वालों विशाल रथों और देवताओं से वहां की भूमि का मार्ग सब ओर से अवरुद्ध हो गया। इस प्रकार दैत्यराज बल और पराक्रमी मृगव्याध दोनों बलवान वीर मद की धारा बहाने वाले हाथियों के समान युद्ध में बढ़े चढ़े थे।